Good morning, students. And in GK class, today we will discuss chapter 34, Endangered Species. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि जो विलुप्त प्रजातियां हो रही हैं, स्पीसीज जातियां हो रही हैं बर्ड्स की, एनिमल्स की, ठीक है। तो इसके बारे इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले इसमें कुछ न्यूज़ देखते हैं। इंडिया इज होम टू नियरली 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ओके, हमारे जो इंडिया में है 1200 स्पीसीज हैं, इतनी जातियां हैं पक्षियों की। एंड एनुअल होस्ट टू ओवर 30 माइग्रेटरी बर्ड्स, और 300 जो बर्ड्स होती हैं वो दूसरे देश से हमारे देश में आती है। द यूएसए थ्रो 3 टाइम एट द साइज ऑफ इंडिया, जबकि यूएसए जो है हमारे एरिया से 3 टाइम ज़्यादा यानी 3 गुना ज़्यादा है। इज होम टू ओनली अबाउट 900 बर्ड स्पीसीज, और केवल 900 बर्ड जो पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, केवल उसमें 900 है, जबकि हमारे देश में 1200 यानी कि 300 जो स्पीसीज हैं वो ज़्यादा हैं यूएसए के अकॉर्डिंग। जबकि यूएसए का जो एरिया है वो एरिया हमारे कंट्री के एरिया से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, नाउ बैड न्यूज़ क्या है? ये तो हमारी गुड न्यूज़ थी। बैड न्यूज़ है, एज ऑफ 2012 मोर देन 770 स्पीसीज ऑफ इंडियाज बर्ड आर ऑन द रेड लिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, including 15 which are extreme risk in the critically endangered category। 2012 में जब पता चला बर्ड्स के बारे में, तो 700 जो बर्ड्स थी इंडिया की वो रेड डाटा क्या होता है, उसके अंदर वो बर्ड्स की स्पीसीज रखी जाती हैं जो बिल्कुल ही विलुप्त होने पर, बिल्कुल ही या तो खत्म हो गई हैं या वो फिनिश होने वाली है, ठीक है। और उनमें से तो 15 जो थी बिल्कुल क्रिटिकली का मीन्स होता है कि केवल कुछ 1 या 2 या बहुत ही कम बची हैं उनकी स्पीसीज। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये कुछ बर्ड्स हैं, आपने पिक्चर में अपनी बुक में देखना, हम आपको पिक्चर भी सेंड कर देंगे इसकी बुक्स की। तो उसमें जो बर्ड्स हैं, जैसे एक है, फर्स्ट है बंगाल फ्लोरिकॉन, फर्स्ट है इसका बंगाल फ्लोरिकॉन। ये बर्ड है, ओके, फ्लोरिकॉन ये बर्ड है, ये भी विलुप्त हो गई है। ये स्पीसीज जो है बर्ड्स की, ये बिल्कुल ही मतलब कि फिनिश होने की कगार पर है, फिनिश होने वाली है। ओके, नाउ सेकंड इज सोशिएबल लॉकविंग, ओके, लॉकविंग ये भी एक बर्ड है। ओके, तो ये भी जो ये बर्ड है वो भी स्पीसीज, जो बर्ड की स्पीसीज है वो भी फिनिश होने वाली है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा आपके यहाँ पर स्पायरो होती है, पहले बहुत स्पायरो मिलती थी गाँव में, लेकिन अब स्पायरो की जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, गोरैया जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसकी जो स्पीसीज है इतनी कम हो गई है कि अब आपको बहुत ही कम दिखाई देती हैं, और कुछ टाइम ऐसे आएगा कि वो बिल्कुल ही फिनिश हो जाएंगी। क्यों हो जाती है ये फिनिश? क्योंकि जब हम डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, टावर लग रहे हैं, तो उसकी जो रेडिएशन होती है उसका असर जो होता है, ये मोबाइल फ़ोन है, अगर आप इससे 24 घंटा खेलोगे मोबाइल से, इससे 24 घंटे बातें करोगे, वीडियोस देखोगे, ठीक है, तो इसकी जो रेडिएशन होती है वो आपकी बॉडी पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालती है। आपको सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, आपको समझने की शक्ति कम हो जाएगी, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो इससे फ़ायदा तो है लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। तो इसका रेडिएशन का जो असर होता है वो हमारे बर्ड्स पर भी पड़ता है, और उस स्पीसीज को, हमारी उस प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर है। अब आपने देख लिया होगा बेटा, गौरैया जो है पहले बहुत थी गांव में,
शहर में भी थी, लेकिन शहर में तो बहुत कम होती हैं, गांव में भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि गांव में भी डेवलपमेंट हो रहा है, अब टावर लग रहे हैं, ज़्यादा टावर लगेंगे तो या ज़्यादा चीज़ें डेवलप करोगे तो वो अपना रहने का स्थान खत्म हो जाए, जंगल खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो वो कहाँ रहेंगी? ये तो नहीं है कि आपके घर में रहेंगे, आपके आसपास रहेंगे, उनको खतरा रहेगा वहाँ पर, तो वो सब प्रजातियाँ जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो उनको बचाना चाहिए हमको, ठीक है। नाउ थर्ड इज रेड हेडेड वल्चर। ये लाल, इसका जो रेड हेड है वो रेड है, गिद्ध जिसको बोलते हैं, उसका जो ऊपर का पार्ट है वो कैसा है? वो रेड कलर का है। ये बहुत कम दिखाई देता है, पहले बात तो वल्चर ही नहीं दिखाई देते अब, ठीक है, जिसको गिद्ध बोलते हैं। ये उड़ती है कि चील होती है, काइट होती है, बट जो वल्चर है वो आपको दिखाई नहीं देगा, बट पहले दिखाई देते थे वल्चर, अब नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि ये भी फिनिश होने वाले हैं नाउ। और ये वल्चर का फायदा क्या था? ये जो जैसे जानवर मर जाते हैं या कोई भी जानवर मर जाता है तो ये उसको साफ करने का काम करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर को साफ करना। आपने साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा जरूर, बायो में। तो ये वल्चर जो होते हैं ये आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में बहुत बड़ी सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन ये एक सारस है, साइबेरिया से आता है इसलिए इसका नाम साइबेरियन क्रेन है, लेकिन फिर भी अब हमारे देश में बहुत कम आते हैं, या यहाँ पर आके जो रह गए हैं उनमें से भी काफी सारे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालयन क्विल, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर 5 पर। हिमालयन ओके, ये हिमालय पर रहने वाला एक क्विल है ना। तो ये जो क्विल है ये भी फिनिश हो रहा है, यानी कि ये खत्म हो रहे हैं या खत्म हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पून बिल्डेड सैंड पाइपर, ठीक है, स्पून बिल्डेड, ये हमने फिल करा है इसलिए हमने इसके नीचे डैश लगाया है, सैंड पाइपर, ओके। स्पून बिल्डेड यानी कि इसकी जो चोंच होती है ऐसे होती है जैसे स्पून के अकॉर्डिंग, जैसे स्पून आगे से ऐसे होती है ना, और आगे से थोड़ा सा उसका जो स्पेस होता है बड़ा होता है, आगे जो फ्रंट होता है बड़ा होता है, तो उसी के नेम पर इसलिए स्पून बिल्डेड कहते हैं। और ये बर्ड नेम है सैंड पाइपर, इसका क्या नाम है? सैंड पाइपर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, उसमें फिलअप है, ये तो बर्ड्स के बारे में है जो इंडेंजर्ड है आज। और यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज पर है वो कुछ एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं, यानी कि जिनकी जो जातियाँ हैं ये बिल्कुल ही फिनिश होने वाली हैं या बहुत ही कम है। नंबर फर्स्ट पे आता है नीलगिरी थार, नीलगिरी थार, ठीक है, ये एक एनिमल है, ठीक है। ये जो एनिमल है ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है इसलिए इसका नाम उसके ऊपर है। ये भी फिनिश होने की कगार में, ये आप दिखाई भी नहीं देते। नंबर 2 है स्नो टाइगर। स्नो टाइगर पहाड़ों पर मिलने वाला एक टाइगर है ना, वो पहाड़ों पर रहता है इसलिए इसे स्नो टाइगर कहते हैं। ये भी बहुत कम है बट कम है, बहुत ही कम दिखाई देते हैं, ठीक है। स्नो टाइगर सॉरी स्नो लियोपार्ड है, टाइगर नहीं, लियोपार्ड, तेंदुआ जिसको बोलते हैं, लियोपार्ड, ठीक है। और ये बहुत कम दिखाई देते हैं। और बंगाल टाइगर जो नंबर 4 पर है, बंगाल टाइगर,
ये बंगाल टाइगर है, बंगाल में बहुत पाया जाता है। स्नो लियोपार्ड ये तेंदुआ है, ये स्नो पर पाया जाता है। और थर्ड पर है लॉयन टेल मैकॉक, लॉयन टेल मैकॉक। ओके, ये एक बंदर है जिसका जो आगे का फेस होता है बिल्कुल लॉयन की तरीके से होता है, जैसे शेर का होता है सेम होता है। शेर के आगे काफी बाल होते हैं इस टाइप से, जो बब्बर शेर होता है, लॉयन जिसको बोलते हैं, उसके बाल होते हैं सेम बिल्कुल। ये बंदर ऐसे ही होता है, इसके जो आगे का फेस होता है उसके काफी बाल होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको लॉयन के नाम से करते हैं। और टेल मैकॉक इसका नेम है, ठीक है। नंबर 4 पर बंगाल टाइगर हमने बताया, इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। तो स्नो लियोपार्ड जो है बर्फ पर पाया जाने वाला लियोपार्ड है तेंदुआ, और बंगाल टाइगर बंगाल में पाया जाने वाला टाइगर, इसको बंगाल टाइगर कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत कम बचे हैं, इनको भी बचाने के लिए काफी प्रयास है, हमारी गवर्नमेंट काफी प्रयास कर रही है। नाउ फिफ्थ इज बारहसिंगा, एक डियर की जो स्पीसीज है, प्रजाति है हिरणों की, ठीक है। बारहसिंगा ये एक, इसके सींग 12 है इसलिए इसको बारहसिंगा कहते हैं। सींग तो ऐसे हैं लेकिन इसके ऊपर निकलते चले जाते हैं, तो टोटल 12 होते हैं, इसलिए बारहसिंगा बोलते हैं। बट ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं हम कि ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ओके, नाउ लास्ट इज घड़ियाल। घड़ियाल एक क्रोकोडाइल है ना, ये भी हम कम दिखाई देते हैं। इसकी जो चोंच होती है, इसका जो मुंह होता है, सॉरी चोंच, इसका जो माउथ होता है आगे का, बहुत ही, जो इसके माउथ होता है बहुत ही आगे को बड़ा होता है, काफी लंबा होता है माउथ। जब ये ओपन करता है तो बिल्कुल ओपन ऐसे लगता है कि आदमी खा जाएगा, ठीक है। तो ये घड़ियाल है, ये भी कम अब हमारे इंडिया में दिखाई देते हैं। तो ये चैप्टर हमारा 34 था, इसमें हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में डिस्कस किया है। नाउ इन चैप्टर 36 चैप्टर है योगासन। योगासन में हम योग के बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल तो काफी आपने देखा होगा कि जैसे कोरोना चल रहा था, इसमें आपको आपके घर के या कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके के योग करते हैं, और बताते भी हैं कि आपको अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी हो तो डेली सुबह शाम योग करें, ठीक है। योग करने से आपकी इम्यूनिटी पावर जो होती है खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है, ठीक है। सुबह सुबह योग कीजिए, रेस कीजिए, वो बेहतर रहता है। ये नहीं कि सुबह उठे, खाया, देर से उठे, नाश्ता किया और मोबाइल फोन में बैठ गए, ठीक है। तो बेटा अगर आप घर पर हैं फिलहाल तो ये सारी चीजें कीजिए अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए। आप अपने बड़ों को भी सलाह दीजिए, मम्मी को भी सलाह दीजिए, पापा को, कि योग करने से बहुत फायदा होता है। तो ये जो चैप्टर है ना 35, इसमें देखिए आपको योग करने के, सूर्य नमस्कार करने के आपको बताए हैं तरीके, ठीक है। आप इनको फॉलो कीजिए, पढ़िए और इनको फॉलो कीजिए। और चैप्टर नंबर 36 में योगासन के कुछ अलग अलग बताए हैं कि योगासन कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है इट हैज टू स्ट्रेंथ द बैक एज वेल एज द एब्डोमिनल मसल्स। द आसन इज ग्रेट स्ट्रेस बूस्टर। धनुरासन होता है, धनुरासन आपकी पिक्चर में दे रखा है। आपके जो पैर होते हैं और जो पीछे होता है हाथ, उन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं एक धनुष के समान, इस टाइप से। ये आपके सपोज करो लेग्स हैं, तो इस टाइप से पिक्चर सी बन जाती है। तो ये आपके हैंड और पीछे का लेग, आपका जो स्टोमक होता है वो नीचे की साइड होता है, इसको टच करते हैं दोनों एक दूसरे को। तो एक तरीके से आपका जो माउथ होता है वो इधर की साइड होता है, तो एक तरीके से धनुष के समान होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, धनुरासन, क्या बोलते हैं उसको। और ये आपकी कमर के लिए बहुत ही, ठीक है, बैक के लिए काफी मजबूत है। आपके बैक में दर्द हो रहा है या हो रहा है तो धीरे धीरे इस आसन करने से सही हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं धनुरासन। नाउ सेकंड नंबर पर आता है हमारा द आसन स्ट्रेंथ आर्म्स शोल्डर्स हैंड रिस्ट एंड लेग्स। इट कव्स
अस्थमा एंड ऑटोफोरेसिस, यानी कि अस्थमा की बीमारी के लिए, और ये आपके हाथों को, शोल्डर्स को, हैंड को, रिस्ट को और लेग्स को बहुत ही मजबूत करता है, ताकत देता है। ठीक है, आपने देखा होगा, खड़े हैं आप, पीछे ऐसे राउंड ले लेते हैं और जमीन को टच करते हैं, आपके जो पैर है और जो आपका हाथ है दोनों जमीन को टच करेंगे। ठीक है, तो ये जो आसन है वो कौन सा होता है? चक्रासन। उसमें एक चक्र से बनाते हैं। ठीक है, आप ऐसे रिवर्स हो जाइए। ठीक है, तो वो चक्रासन बनता है, इसलिए सेकंड नंबर पर क्या है? चक्रासन। ठीक है, चक्रासन हो गया। नंबर थर्ड है, इट लुक्स लाइक अ नैप एट end of your yoga practice. It is an asan which claims to provide a satisfactory relaxation to both the body and the mind. आप बिल्कुल शांत होकर लेट गए, हाथ को ऐसे किया, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेच, ठीक है, खोल कर लेटे, और बिल्कुल जैसे आप नैप ले रहे। नैप का मतलब होता है एक हल्की सी नींद ले लो, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस से बिल्कुल फिनिश कर दीजिए और बिल्कुल शांत होकर लेट गए। आपके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा हो, केवल आप आराम से नींद ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का, आप सोते हैं ना रात में, तो ये भी एक तरीके का आसन है। ठीक है, लेकिन दिन में आप इसको कर सकते हैं, और इसलिए इसे कहते हैं शवासन। शवासन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बिल्कुल ही, आपको दुनिया से कोई बेखबर नहीं। जैसे आदमी सोता है, आज सोना जो होता है, आदमी के जब सोता है ना, तो उसको कहते हैं कि मौत की दूसरी नींद होती है। क्यों? जब आदमी सो जाता है ना गहरी नींद में, उसको नहीं पता चलता क्या चल रहा है। जैसे आदमी की मौत रहती है, उसको क्या पता क्या चल रहा है। सेम ऐसी प्रोसेस होता है कि जब आदमी सोता है ना, तो उसको नहीं पता चलता क्या हो रहा है, क्या, कोई चोर आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं। ठीक है, जब गहरी नींद आती है। ठीक है, तो लेकिन ये एक नैप है, इसमें गहरी नींद नहीं आती। सिर्फ आप अपनी आंखों को क्लोज करके आराम से बैठिए और लेट जाइए और बिल्कुल कुछ ना सोचे, दुनिया के बारे में ना सोचे, तो इसको कहते हैं शवासन। ओके, नाउ नंबर 4 इज the asana is useful for the people who have to give long sitting while working. It strengthens the backbone, also improves the concentration, and it helps for the people who are suffering from psychiatria. ठीक है, तो ये एक आसन है जिसमें स्ट्रेस, आपके माइंड में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। पैर एक, जैसे गांव में कहते हैं ना, पलोथी मार के बैठ जाओ बेटा, तो उस तरीके से आप बैठ जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल हाथों को ऐसे रखते हैं और सो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आसन जो होता है, बिल्कुल आपको स्ट्रेस, आपके माइंड को स्ट्रेस बिल्कुल फिनिश करना है, तो इस तरीके के आसन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये आसन क्या है? ये है पद्मासन। ठीक है, ये बहुत अच्छे आसन है आपके बुक्स में, आप इनको फॉलो कीजिए। ठीक है, अब आपकी वैसे भी छुट्टी चल रही है ना, तो आप सुबह मॉर्निंग में उठिए, सुबह आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डेली रूटीन हो जाएगा और सारा दिन आप बिल्कुल बॉडी को देखेंगे, बिल्कुल आपके ऐसे फिट फाट रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जिम में जाने की, घर बैठ के भी आप अपनी बॉडी, माइंड को तेज कर सकते हैं। ये देखिए, पद्मासन जो होता है, माइंड को तेज करने का एक वो है, बिल्कुल स्लो, शांति से बैठ जाइए, ऐसे हाथ ऊपर रखिए, जैसे योग करते हैं ना, योगी लोग बैठते हैं बिल्कुल शांत होकर, इसी को पद्मासन बोलते हैं। नंबर 5 इज द आसना स्ट्रेंथ द बैक एंड रिवर्स पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक प्रॉब्लम, इट इम्प्रूव डाइजेशन। आप अपने दोनों पैरों को मोड़िए पीछे की साइड। ठीक है, जैसे नमाज पढ़ते हैं ना हमारे मुस्लिम भाई, तो उसमें जो पैरों को पीछे करके बैठते हैं, वो भी एक तरीके का आसन है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं, हमारे उसमें कहते हैं वज्रासन। उसमें वो पीछे पैर करके बैठते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा होता है कि आपकी जो बैक है, जो कमर है, वो स्ट्रेंथ, ताकतवर होती है, और जितनी भी प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, आपका पेट खराब होता है, तो वो उसके लिए भी सबसे अच्छा आसन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वज्रासन। ठीक है, नाउ नंबर 6, दिस आसन हैव्स टू मेक द शोल्डर स्ट्रॉन्ग, इट हेल्प इन द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो आसन होता है, ठीक है, हमारे शोल्डर को मजबूत करता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन की
मतलब उसको बढ़ाता है बॉडी पार्ट को, ठीक है। ये कौन सा आसन है? मयूर आसन। मयूर आसन में क्या करते हैं, आप अपने हाथों के ऊपर अपने बॉडी को खड़ा, मतलब बिल्कुल बॉडी को खड़ा करते हैं, एक तरह हाथ नीचे लेते हैं और आपके सिर भी ऊपर और आपका पैर भी ऊपर। तो ये कौन सा आसन है? उसको बोलते हैं मयूर आसन। नंबर 6 इज मयूर आसन। ओके, तो आज हमने ये 36 चैप्टर भी रीड किया है। नाउ 37 जो चैप्टर है वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं, वोटर आईडी कार्ड आपको पता है, ड्राइविंग लाइसेंस जब आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। राशन कार्ड, जब आप राशन लेने जाते हो उसमें एक राशन कार्ड होता है जिसमें आपके सभी मेंबर्स के नेम होते हैं। फिर आता है पासपोर्ट, अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना तो पासपोर्ट का यूज़ करते हैं। पैन कार्ड होता है एक, जिसमें आजकल तो पता ही है बिना पैन कार्ड इनकम टैक्स आपको फिल करना हो तो उसमें आपको पैन कार्ड की काफ़ी ज़रूरत होती है। नाउ चैप्टर नंबर 39 कराते हैं। नाउ इन चैप्टर नंबर 39 डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर्स हैं होते हैं हमारी लाइफ में। कुछ कलर्स हमारे लिए हम सोचते हैं कि हमारे लिए हमारा अच्छा है कलर, बेस्ट कलर, ठीक है, आप उसी कलर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कपड़े यूज़ करके पहनते हैं उसी को, ठीक है। कुछ कलर्स होते हैं जो हमारी आइडेंटिटी, हमारे देश के सिंबल होते हैं। आपको पता है हमारे ट्राई कलर है, ट्राई कलर में कौन कौन से कलर होते हैं, ठीक है। सैफ्रॉन होता है, फिर बीच में वाइट होता है, नीचे ग्रीन होता है, और बीच में जो चक्र होता है उसको बोलते हैं अशोका चक्र, वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और इन तीनों कलर का कुछ ना कुछ, चारों कलर का हमारे लिए, हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ उसका मीनिंग निकलता है, उसका हमारे लिए मीनिंग निकलता है। चलिए इस चैप्टर में हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सराउंडिंग में है। फर्स्ट है व्हाट इज द नेशनल स्पोर्टिंग कलर ऑफ इंडिया। स्पोर्टिंग कलर जो हमारे देश का जो है वो क्या है? ब्लू है। नाउ सेकंड इज, कौन सा कलर है? ब्लू। नाउ सेकंड इज विच कलर ऑफ जैकेट इज प्रेजेंटेड टू द विनर ऑफ द अगस्ता गोल्फ मास्टर इन जॉर्जिया। जॉर्जिया में अगस्ता गोल्फ कोई गेम होता है, उसमें जो जीतता है उसे विनर को कौन सी जैकेट मिलती है? जैकेट मिलती है, और वो कौन से कलर की होती है? वो ग्रीन कलर की होती है। नाउ थर्ड इज विच अनदर कलर यूज्ड ट्रेडिशनली एट विंबलडन एक्सेप्ट डार्क ग्रीन। विंबलडन में गेम होता है लॉन्ग टेनिस का, ठीक है। विंबलडन जो होता है लॉन्ग टेनिस के लिए नाम से जाना जाता है, उसमें ये गेम होता है, उसमें एक डार्क ग्रीन कलर तो होता ही है, लेकिन दूसरा ट्रेडिशनली कलर क्या होता है? वो पर्पल होता है। ओके, नाउ नंबर 4 इज व्हाट आर द टू कलर यूज्ड इन द फ्लैग व्हिच ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ एनी रेस इन द वर्ल्ड ऑफ मोटर रेसिंग। मोटर रेसिंग वर्ल्ड में टू कलर यूज होते हैं फ्लैग में, विच ब्रिंग्स टू एन एंड, यानी कि जो एंड को बताते हैं, है ना। जब एंड फिनिश होता है मोटर रेसिंग में, तो जब एंड होता है तो वो टू कलर दिखाते हैं, झंडा फहराते हैं, ठीक है। तो उसमें हाथों से कोई ना कोई फिनिश लाइन को जब टच करते हैं तो वो फ्लैग होस्ट करते हैं, तो वो कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट कलर के होते हैं। नाउ 6 इज व्हाट इज द कलर ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल देखिए आपने यहाँ पे भी स्कूल में भी गेम खेले होंगे ना आप। पहले तो बास्केटबॉल कौन से कलर की होती है? ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। नाउ फिफ्थ 6 इज इफ यू वर प्लेइंग टेनिस ऑफ विंबलडन, अगर आप टेनिस खेल रहे हैं विंबलडन में, व्हाट कलर वुड यू बी एक्सेप्टेड टू वियर, आप कौन सा कलर पहनेंगे? आपकी ड्रेस कोड कौन सी होगी? व्हाइट होगी। ओके, नाउ 6 इज इन द गेम ऑफ स्नूकर। स्नूकर एक टेबल पर बॉलों को स्टिक से करते हैं, उसको स्नूकर बोलते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द बॉल दैट कैरीज 6 पॉइंट। एक अलग अलग कलर की इसमें बॉल होती है, ब्लैक भी होती है, व्हाइट भी होती है, रेड भी होती है, पिंक भी होती है। जो पिंक कलर की बॉल होती है वो आपको कितने पॉइंट देती है? वो 6 पॉइंट देती है, वो पिंक कलर की बॉल होती है। नाउ नंबर 8 इन कराटे, व्हाट कलर बेल्ट विद यू वेयरिंग बिफोर यू गेट अ ब्लैक बेल्ट। अगर आपको ब्लैक बेल्ट, कराटे में ब्लैक बेल्ट पता ही आपको, ब्लैक बेल्ट अगर आपको मिलती है तो वो कौन सी कलर की होती है? कौन सी कलर पहने होता है कि हमें समझ जाते हैं कि ये ब्लैक बेल्ट है, तो वो कौन सी होती है? वो ब्राउन होती है। नाउ नंबर 9 इज विच इज द अनदर कलर ऑफ ईस्ट बंगाल, वन ऑफ द इंडिया टॉप सॉकर क्लब एक्सेप्ट रेड। यानी कि हमारे ईस्ट बंगाल एक क्या है? सॉकर क्लब है इस, ठीक है, बंगाल की साइड में। तो वो रेड कलर के अलावा कौन सा कलर है उसका? रेड कलर के अलावा कौन सा दूसरा कलर है?
वो है येलो कलर, यानी पीला कलर जो येलो कलर है। एंड इन टेस्ट मैचेस व्हाट इज द कलर ऑफ द क्रिकेट बॉल? टेस्ट मैचेस होता है क्रिकेट में, वो 5 डेज का होता है, उसमें जो बॉल यूज होती है वो रेड कलर की बॉल यूज हो रही है। तो रेड कलर की बॉल भी आपने देखी होगी, व्हाइट भी देखी, लेकिन अब क्या होता है, अब पिंक कलर की बॉल का भी यूज होने लगा है क्रिकेट में। ओके, न्यू 3 कलर कौन सा हो गया? वो पिंक हो गया। तो हमने आपको ये जानकारी दी है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 39 इज कंप्लीट टुडे। आज हमने 3 चैप्टर बताए आपको बेटा डिफरेंट। आपको इन तीनों चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करना। जो भी हम ये बीच में चैप्टर छोड़ रहे हैं जो पढ़ने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, आप उनको पढ़िएगा। जैसे योगा वाला एक चैप्टर है जिसमें सूर्य नमस्कार है, एक इसमें आइडेंटिटी वाला चैप्टर है, एक इसमें पब्लिक स्पीकिंग वाला चैप्टर है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं वो आपके, और एक सूर्य नमस्कार का है। तो ये भी आप चैप्टर आपको रीड करना है। ओके एंड थैंक यू।